अस्सलाम वालेकुम। लखनऊ की शायरी में आज हमारा मौजू है सादत यारान रंगीन। सादत यारान रंगीन का मुकम्मल तारुफ पहले देखें। रंगीन 1757 में सरहिंद में पैदा हुए और 1835 में दिल्ली में वफात पाए। उर्दू के सबसे अहम शायर, लखनऊ शायरी के नुमाइंदा। खानदानी पस मंज़र अगर देखें तो इनके वालिद का नाम तहमास खान था। तहमास खान ने 2 शादियाँ की थी। पहली बीवी से इनके 4 बेटे थे, अली यार खान, मोहम्मद यार खान, खुदा यार खान और सादत यार खान रंगीन। दूसरी बीवी से 3 बेटियां और 2 बेटे हक फरती खान और शहबाज बेग थे। रंगीन सरहिंद में पैदा हुए लेकिन छोटी उम्र में अपने वालिद के साथ दिल्ली आ गए। इनकी बचपन और जवानी दिल्ली में ही गुजरी। 15 साल की उम्र में इनकी शायरी का आगाज हुआ। शायरी में इनके पहले उस्ताद जो थे वो शाह हातिम थे, तो शाह हातिम के ज़ेरे साया ही इनकी शायरी जो है वो परवान चढ़ी। रंगीन सिपाही पेशा थे। फौजी मुलाजमत से इन्होंने शुरुआत की। इस्माइल खान की फ़ौज में ये शामिल थे और मरहटों के खिलाफ जंग पटन में इन्होंने शिरकत की, लेकिन उस जंग में सादत यार खान रंगीन की फ़ौज को शिकस्त हुई। शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे दिलबर्दाश्त होकर रंगीन ने मुलाजमत छोड़ दी। रंगीन बेरोज़गार हुए तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया। सबसे पहले वो भरतपुर चले गए, 2 साल वहाँ उन्होंने क़याम किया। फिर वहाँ से लखनऊ आ गए और सलेमान शकूक के साथ वाबस्ता हुए। काफ़ी अरसा सलेमान शकूक के साथ वाबस्ता रहे, लखनऊ में ही रहे। इनकी शायरी जो थी वो लखनऊ में पली पुली परवान चढ़ी। लेकिन जब अशरफ-उद-दौला की वफ़ात हुई तो रंगीन लखनऊ से निकल गए, मुर्शिदाबाद गए, फिर वहाँ से ढाका से ग्वालियर और आखिरी उम्र में होते होते वो दिल्ली आए। वापस उन्होंने दिल्ली का रुख किया और वहीं पर ही इनकी वफ़ात हुई। तो ये उनका मुख्तसरन तारुफ था कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, किन किन इलाकों में गए, उनकी शायरी की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके बाद हम रंगीन की अदबी खिदमात का जायज़ा लेंगे। रंगीन नबग़े रोज़गार शायर थे। उन्होंने बहुत से असनाफ़े सुख़न में तबाज़माई की। इन्होंने कसीदी ईजाद की जो कि मकबूल नहीं हुए, नहीं चल सके, और इस तरह रेख्ती ईजाद की। रेख्ती की जो बुनियाद है वो मीरान खान हाशमी को समझा जाता है। यानी रेख्ती खसूसियात को अगर हम देखें तो इनका वलीन सिरा जो है वो मीरान खान हाशमी की शायरी में हमें मिलता है, लेकिन इसको बाकायदा एक सिन्फ का दर्जा देने में और इसे मकबूल बनाने का जो सहरा है वो सादत यार खान रंगीन के सर है। रंगीन ने मुख्तलिफ असनाफ़े सुख़न में तबाज़माई की। तकरीबन 17 ज़बानों में इन्होंने शेर कहे। इनके उर्दू दवाबीन को अगर देखें तो पहला दीवान रेख्ता के नाम से 1793 या 94 में, दीवान बिख्ता 1797 या 98 के करीब, दीवान अमीख्ता, फिर दीवान अंगीख्ता, ये रेख्ती का दीवान है। एक फारसी दीवान भी है हदीक़े रंगीन के नाम से। रंगीन ने तकरीबन 46 मसनवियाँ लिखी। मौजू के हवाले से अगर हम इनकी मसनवियों को तकसीम करना चाहें तो हमारे पास दर्ज-झेल मौजू आएंगे। पहले वो मसनवियाँ जो ज़रीफ़ाना है, यानी रेख्ती के अंदाज में लिखी गई है। दूसरी किस्म वो है जिसमें तसव्वुफ़ व अखलाक के मौज़ूआत को बांधा गया है। तीसरी इल्मी मसनवियाँ है। चौथी मकतूबाती मसनवियाँ, यानी वो मंजूम मकतूबात हैं जो कि रंगीन ने मुख्तलिफ लोगों को लिखे। और 5वीं किस्म में हमारे पास इश्क़ मसनवी है। तफसील अगर देखें तो हज़लिया मसनवी में हमारे पास हजूल आल मदारी, दर बयान सैर व इज़हार ख़याल, 2 औरतों का रूबरूबाजी के अजायब रंगीन की 32 हिकायत और हज्जू चक्कू तवाइफ, ये इस तरह की जो मसनवियात हैं ये हज़लिया या ज़रीफ़ाना मसनवियात के तहत आती हैं। तसव्वुफ़ अखलाक पर मबनी जो मसनवियाँ हैं उसमें अहवाले हसलत बौकाते मौत व हयात, शहर अशोब रंगीन और आइब रंगीन, हिकायत रंगीन और मुरब्बे रंगीन की जो हिकायत हैं वो इसके तहत आती हैं। फिर इल्मी मसनविया में हमारे पास फसनामा, जंगनामा, वस्तान रंगीन, निसाब रंगीन में जो हिकायत मौजूद हैं उसे हम इल्मी मसनविया के ज़ुमरे में ला सकते हैं। और इसी तरह इश्क़ मसनवी अगर देखें तो उसमें दिलपजीर मसनवी, मसनवी इबादुल्लाह पिसर ताजिर इस्फहान और बद्दुगुल फरोश व वजीरन खंजरन, जो इस तरह के मसनविया हैं वो इश्क़ दस्तान पर मबनी है। मकतूबाती मसनवियात में अगर देखें तो वो तमाम मंजूम खतूत जो कि रंगीन ने अपने भाई खुदा यार खान, इलाही बख्श, लाला बसंत सिंह, निशात और फरहंदा बी तवाइफ नामी एक तवाइफ को लिखे, तो वो तमाम मंजूम मकतूबा जो रंगीन ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को लिखे वो मकतूबाती मसनवियों के तहत आते हैं। रंगीन की तख्लीकात अगर देखें तो मसनवी दिलपजीर जो है वो इश्क़ दस्तान है। सहरुल बयान के जवाब में ये लिखी गई और ये किस्से माजबीन और नज़ानीन पर मबनी है।
इसी तरह एजाज रंगीन के नाम से जो इनकी तख्लीक है वो बेटे अख्तर यार खान के कहने पर इन्होंने लिखी और ये मुख्तलिफ हिकायात पर मबनी है। दस्ताने रंगीन गुजरात के एक सौदागर की कहानी है। अजाइब व गराइब जो है वो दो मुख्तलिफ मौज़ूआत यानी अजाइब और गराइब पर मुश्तमिल दो मसनवियाँ हैं। अजाइब जो है वो ज़ारिफाना मौजू है और गराइब जो है वो तसव्वुफ़ के मौजू पर मबनी एक मसनवी है। इसी तरह शहर अशोक मुख्तलिफ पेशों की इसमें अक्कासी की गई है। नज़्म रंगीन इसमें 100 हिकायत है, मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत ये हिकायत लिखी गई है। दिगर मसनवियों को कर दे के फर्जनामा जो है वो घोड़े पर लिखी गई है। जंगनामा जो है वो जंग पटन को मौजू बना है जो कि मराठों के खिलाफ लड़ी गई थी और रंगीन उसमें शामिल थे। फिर मुसद्दस से रंगीन ये मंजूम खतूत है। मोहम्मद से रंगीन जिसे पंजे रंगीन भी कहते हैं 2 मंजूम खतूत है और 3 मंजूम किस्सों पर मुश्तमिल है। नसरी तसनीफ़ अगर देखें तो मजालिस रंगीन है, ये फ़ारसी उर्दू शेर व शायरी से मुतल्लिक दिलचस्प वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं। अखबारी रंगीन ये उर्दू की तसनीफ़ है। मजालिस रंगीन जो है वो फ़ारसी में लिखी गई है लेकिन अखबारी रंगीन जो है वो उर्दू में लिखी गई है और इसमें 93 वाक़यात बयान किए गए हैं जिसमें दिल नामी एक बादशाह होता है, उसका दरबार सजा हुआ होता है, उसके सामने मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आते हैं और वो उन मसाइल का हल जो है वो फ़ारसी और हिंदी हिकायत व अशार की सूरत में पेश करता है। फिर तजुर्बे रंगीन ये फ़ौजी आलात फ़ौजी साज़ो सामान के बारे में है। इम्तिहान रंगीन ये रंगीन ने अपने ज़ाती फ़न और तख्लीकी काम के बारे में लिखा है। तो सादत यार खान रंगीन उर्दू अदब के एक मुनफरिद शायर थे जिन्होंने ना सिर्फ शायरी की बल्कि नए असनाफ़े सुखन को भी रिवाज दिया और उर्दू ज़ुबान को एक नए रंग अता किया। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी दौर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ दीगर शुरा का भी जिक्र करेंगे जो लखनऊ से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, मुख्तलिफ इलाकों से उनका ताल्लुक़ था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वो पहले हुए थे और इनकी शायरी की जो खसूसियात थी वो लखनवी खसूसियात पर मुश्तमिल नहीं थी। वो शेरी रिवायत के हवाले से दिली की तकलीद कर रहे थे, लेकिन चूँकि वो इसी दौर में शायरी कर रहे थे जिस दौर में मसहफ़ी रंगीन जुर्रत अपना नाम बना रहे थे या बना चुके थे, तो वो भी इस दौर में शायरी कर रहे थे, इसलिए उनका जिक्र भी होना ज़रूरी है। तो आगे लखनऊ की शायरी या शुरा का जिक्र करने से पहले हम उन शुरा का भी जिक्र करेंगे। तो हमारी अगली वीडियो उन शुरा के बारे में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।